जनता पार्टी की ओर से जो बजट 2025-26 का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने 8वीं बार पूर्ण बजट पेश किया है। इसके लिए उनके प्रति आभार और साथ ही साथ आज एक कार्यक्रम बजट पर परिचर्चा भी रखी गई थी और उसके साथ आप सबसे बजट पर एक पत्रकार वार्ता भी। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का नमस्कार। जैसा हम सभी जानते हैं, इस बार का जो बजट 2025-26 का बजट है, ये बजट सर्वसमावेशी है, ये बजट विकासोन्मुखी है और ये बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प 2047 का विकसित भारत का है, तो उस विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का ये बजट है। अगर हम देखें तो इस बजट में जो 4 आयाम हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यानी एक शब्द ज्ञान, जिसमें गरीब भी है, युवा भी है, किसान यानी अन्नदाता भी है और नारी शक्ति भी है। तो उनको ध्यान में रखते हुए इस ये बजट सर्वसमावेशी बजट है। हर वर्ग, हर लोगों के लिए ध्यान में रखा गया है और निश्चित रूप से अगर हम बात करें महिलाओं की, तो इस बजट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख महिला SC और ST वर्ग की महिलाओं को जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ महिलाओं को की सशक्तिकरण की दिशा में लगातार लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें और महिला कार्यबल में, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी के लिए भी देखें तो उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, ताकि हमारी महिलाएं काम कर सकें। इसके साथ साथ गिग वर्कर के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। इस बजट के माध्यम से सबसे बड़ा कि जो मध्यम वर्गीय, हमेशा ये चर्चा होती थी, तो निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 12 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट और जो सैलरीड हैं, जो नौकरी करने वाले, उनके लिए 12,75,000 तक की छूट इस बजट में दी गई है। युवाओं की बात अगर हम करें तो अटल टिंकरिंग लैब, जो 10,000 अटल टिंकरिंग लैब सरकारी विद्यालय में होते थे, इस बार 50,000 और बढ़ाकर 50,000 की स्वीकृति दी गई है, ताकि सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे, युवा, वो उनकी सोच क्या है, उस नवाचार वो कर सकते हैं। पोषण महिला बाल विकास मंत्रालय का एक बहुत ही जो सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 कार्यक्रम है, उसके तहत कुपोषण से मुक्ति, कुपोषण से कैसे भारत को मुक्त किया जा सके, हमारे बच्चे स्वस्थ हों, तो उसके लिए भी पोषण का एक जो प्रावधान है, उसको उसमें और बढ़ोतरी किया गया है। जो पैसा है उसको और बढ़ाया गया है, इस बजट में उसका भी प्रावधान किया गया है, ताकि जो 10 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं, उसमें गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं और उसके साथ साथ 20 लाख लगभग एडोलसेंट गर्ल्स हैं। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस पोषण के माध्यम से जो उसमें बढ़ोतरी हुआ है, तो उसके माध्यम से उन्हें लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें, बात करें हम झारखंड की, अगर तो झारखंड में भी अगर हम रेल बजट पर, रेल की बात अगर हम करें, रेल चूँकि बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन हमारा है, तो 2024-25 में लगभग इस बार का जो झारखंड के लिए 7,302 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन प्राप्त हुआ है। और अगर हम तुलना करें 9 से 14 की,
तो उस 9 से 14 में मात्र 457 करोड़ झारखंड के लिए बजट हुआ करता था रेलवे का। तो 16 गुना अधिक बढ़ाकर रिकॉर्ड इस बार 7,302 करोड़ का आवंटन झारखंड को मिल रहा है, जिसके माध्यम से ट्रैक के साथ साथ नए ट्रैक का भी है, और उसके साथ ही अगर देखें तो इसके पहले भी 57 नए अमृत भारत स्टेशन का भी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से शिलान्यास हुआ, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहे हैं। चाहे हम रांची रेलवे स्टेशन की बात करें या सुदूरवर्ती हम हजारीबाग रोड की भी बात कर लें, तो इस तरह से रेलवे के क्षेत्र में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड को एक दिया जा रहा है। उसके साथ ही लगभग 7 वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी किया गया, जिसका टाटानगर से पटना, भागलपुर से दुमका, हावड़ा, ब्रह्मपुर टाटानगर, देवघर वाराणसी, रांची वाराणसी, रांची पटना, रांची हावड़ा। तो वंदे भारत ट्रेन का 7 वंदे भारत ट्रेन का संचालन झारखंड में हुआ। और उसी तरह से हम देखें तो लगातार इस क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में झारखंड को बहुत 57 किलोमीटर 2009 से 14 में, जहां 57 किलोमीटर मात्र पटरी बिछी थी, अभी अगर हम देखें तो 122 किलोमीटर तक नई पटरियां बिछाई गई। और उसके साथ ही साथ रेलवे के क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण रेलवे के क्षेत्र में हुआ है। और जैसा हमने पहले ही बताया 57 अमृत भारत स्टेशन, उसके साथ 436 रेल फ्लाईओवर, अंडरपास और फ्लाईओवर, ओवरब्रिज का भी निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार के माध्यम से झारखंड के लिए मिला है। आपको हमें ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग से 83,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास यानी शुभारंभ भी किया था और उद्घाटन भी किया था, जिसमें धरती आबा ग्रामीण जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड से हुई थी, जिसमें लगभग 79,150 करोड़ रुपये की लागत से इस योजना की शुरुआत हुई। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 63,000 गाँवों में, जहाँ पे हमारे जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सके, उसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। उसी तरह एकलव्य आवासीय विद्यालय के माध्यम से अच्छी शिक्षा मिल सके जनजातीय बच्चों को, उसकी भी व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जनमन के माध्यम से जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, लगभग 1,360 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना का उद्घाटन हुआ। और उसके माध्यम से जहाँ भी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग हैं, उनके लिए हर तरह की व्यवस्था, चाहे सड़क हो, बिजली हो, उनके घर की व्यवस्था हो, हर तरह की उनसे आच्छादित करने की योजना, ये कार्यक्रम चल भी रहा है। तो ये अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये बजट झारखंड के हित में भी, झारखंड के लिए भी बहुत ही अच्छा रहा, और बिना किसी भेदभाव के भारत सरकार के माध्यम से लगातार ये प्रयास होता रहा है कि हम पूरे देश के स्तर पर सभी राज्यों को बराबरी जो भी योजनाएं हैं उस योजना का लाभ उस तक मिल सके, उसके लिए कार्य कर रही है। और एक पूर्वोत्तर करके जो योजना, उसके माध्यम से भी हम देखें तो उसमें भी चाहे कनेक्टिविटी की सुविधाएं, उसमें एक्सप्रेस वे का निर्माण भी का कार्य हो रहा है, जिसमें हम देखें वाराणसी से लेकर हावड़ा तक जो हजारीबाग से होकर गुजरेगी, तो उसकी भी शुरुआत की गई है। इस तरह कई ऐसी परियोजना, कई ऐसी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। और लगातार भारत सरकार की ये मंशा है कि जब विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब सभी राज्यों का समान विकास हो, सभी राज्यों का सहयोग हो। तो इस बजट में, इस सर्वसमावेशी बजट है, बजट में हर वर्ग, हर समाज, हर लोगों का ध्यान रखा गया है, और
सबके लिए, सभी राज्यों के लिए भी इसमें प्रावधान रखे गए हैं। निर्यात होने की उम्मीद है, यानी इस क्षेत्र में भी, जो शूज के क्षेत्र में, लेदर के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर इसमें जो इसमें लगे हैं कारीगर, उनको लाभ मिलेगा और उस क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खिलौना उद्योग को, कि भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो, उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान किया है। और जो खिलौना के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी उनके माध्यम से, इस बजट के माध्यम से प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ हम देखें तो पहले एमएसएमई में 5 लाख रुपए की सीमा पहले वर्ष में था, तो उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए जारी किया गया है। और इसके साथ ही हमें जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो जेंडर बजट की हम बात करेंगे। तो जेंडर बजट पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाकर, पिछले वर्ष यानी 24-25 में भी जहां 3,27,000 करोड़ रुपये था, और उसको बढ़ाते हुए इस बार यानी 25-26 के बजट में 4,49,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी जेंडर बजट में 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। और इसके माध्यम से, इस जेंडर बजट के माध्यम से हर एक विभाग के माध्यम से जो महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं हैं, निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को सुरक्षित करना और बेटियों को आगे बढ़ाना, ये उनका लक्ष्य था। और इस नारे के साथ, इस संकल्प के साथ एक लोगों के मन में, महिलाओं के मन में, कि जब बच्ची जन्म लेती है तो उसके साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और निश्चित रूप से आज महिलाएं, हमारी बेटियां हर एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, हर क्षेत्र में अपना अपना परचम लहरा रही है। और इसके साथ साथ हम देखें तो इस बजट के माध्यम से जो हम बात करें महिला बाल विकास विभाग की, कुपोषण एक बड़ी समस्या है। कुपोषण से कैसे भारत कुपोषण मुक्त हो, लगातार उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। बढ़ाकर अब इस बार 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे बच्चे 9th में है, 10th में है, 11th में है, वो क्या सोचते हैं, तो एक उन्हें नवाचार का एक बहुत ही अच्छा एक अवसर उन्हें मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा ये भी एक निर्णय है। उसके साथ साथ हम देखें तो 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। साथियों, इसके साथ ही हम अगर देखें तो निश्चित रूप से इस सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो 14 के पहले की अगर हम बात करें तो एक गरीबी हटाओ एक नारा हुआ करता था, लेकिन वाकई में सही मायने में अगर गरीबी हटाने की दिशा में, गरीबी कम करने की दिशा में किसी ने काम किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, आज वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। यानी कि ये भारत सरकार का एक एक योजना का ही प्रतिफल है। जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास प्रदान किया, और शहरी हो या ग्रामीण, और उसमें भी हम देखें तो 70 उस आवास में 70%
रजिस्ट्रेशन महिलाओं की है, यानी भागीदारी महिलाओं की है, यानी महिलाएं ही उस घर की मालकिन है। इसी तरह जल जीवन मिशन के माध्यम से लगभग 12 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, जिसके माध्यम से 80% ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचने के वजह से कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, जो पैसे उन्हें इलाज के लिए देने पड़ते थे, उन सारे पैसों का भी बचत हुआ है, जो गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्यक्रम है, तो इसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तरह 12 करोड़ से ज़्यादा स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट की व्यवस्था की गई। 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को